नमस्ते सारे बच्चों। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सारे बच्चों को अगेन एंड अगेन। अच्छा, चलो कुछ पॉइंट्स में बात करनी है। क्या पॉइंट्स हैं? सीटेट के लिए बहुत सारी चीज़ों को आपको जानना पड़ेगा। अब क्या हुआ है, कुछ चेंजेस आने वाले हैं कमिंग सीटेट के लिए। अब तक आप प्रिपेयर हो रहे थे पीआरटी, टीजीटी एंड नॉर्मली यही दो पेपर्स के लिए प्रिपेयर हो रहे थे, जिसमें सीटीपी कॉमन पोर्शन था एंड उसके बाद आपके 30 मार्क्स के आपके पेपर्स के पोर्शंस थे, राइट। बट अभी कुछ चेंजेस आने वाले हैं, उस चेंजेस के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि ये चेंजेस अगर चेक करोगे सारे अपडेटेड फॉर्म में तो नहीं है, बट 50% चांसेस में चल रहा है। क्या है, कुछ जान लेते हैं कि आपका सीटेट है क्या। सीटेट का फुल फॉर्म होता है सीटेट, दैट इज CTET बोला जाता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसे ये केंद्रीय सरकार द्वारा होता है, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE इसको कंडक्ट करता है। आप बोलोगे मैम इसमें और क्या है? जैसे आपके डिफरेंट स्टेट के टेट्स होते हैं ना, TET होते हैं, वैसे ही आपके सीटेट है। बट सीटेट सेंट्रल से होता है सारे बच्चों के लिए ऑल इंडिया बेसिस पे, एंड बाकी टेट्स आपके स्टेट वाइज आते हैं अलग अलग टाइम पीरियड पे। सीटेट ईयरली 2 टाइम्स आता है। यहाँ पे जो आपको कुछ कुछ मेंशन है, मैं शॉर्टकट में डिस्कस करूँ, बट डिस्कस करूँगी ज़रूर। इसका प्रॉपर नोटिफिकेशन आने से आप लोगों को दिया जाएगा, बट कुछ कुछ पॉइंट्स बोल रही हो। अगर पास करना है और जॉब लेनी ही है, तो जो बच्चे 2025 में देने वाले हो, मतलब क्या होता है 2025, मैम आप 2024 का बोल रही हैं, 25 का बोल रही हैं, सब कुछ बता रही हूँ, बट लग पड़ो। सोच लो सितंबर से आपके पास टाइम है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में एग्ज़ाम है। अगर दिसंबर में नहीं हुआ तो जनवरी 10-11 के विद इन एग्ज़ाम हो जाएगा। जनवरी थर्ड वीक से पहले आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे सीटेट रिलेटेड। सीटेट का एग्ज़ाम कुछ पूरा पॉइंट है कि ऑफलाइन में होता है। इसके लिए एजुकेशन क्या है, पहला तो हम पेपर 2 देते थे, पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। ये मेरे टाइम का मैं बोल रही हूँ, नियर अबाउट 2021-22 में ये पेपर 1 एंड पेपर 2 होता था, जिसमें बीएड बच्चे एलिजिबल हुआ करते थे। DIELT के बच्चे जो रहते थे वो बच्चे भी एलिजिबल हैं, बट वो 12th के लिए होते थे। 12th के लिए मतलब हो गया उनका 12th प्लस DIED आपका जो भी है या सिटी, ये अगर किए रहते हैं तो वो एलिजिबल है PRT लेवल के लिए। PRT के लिए आपको सीटेट पेपर 1 देना पड़ता है। PRT अगर मैं बोलूँ PRT के लिए करना है, मतलब PRT में फ्यूचर में जॉब करना है आपको, उसके लिए एलिजिबल होना है तो आपको पेपर 1 देना पड़ेगा, ठीक है। अगर बोलोगे मैम TGT के लिए क्या करना है, तो TGT के लिए पेपर 2 है, ठीक है। बट PGT के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं था। PGT के लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन नहीं हुआ करता था पहले। इसके बाद धीरे धीरे क्या हो गया कि PRT में, एक्चुअल में क्या हो गया कि PRT में ओनली अभी रखा गया है DIELT बच्चों का प्लस 12th में 50% होना चाहिए, और बीएड बच्चे भी एलिजिबल थे, ठीक है। मैंने दोनों पेपर दिया था, दोनों पेपर क्लियर है। अभी किसी बच्चे का अगर मार्क्स थोड़ा सा कम है सीटेट में, वो चाहे तो रिपीटेडली एग्ज़ाम दे सकता है, ट्रायल बेसिस के लिए, प्रैक्टिस के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके सर्टिफिकेट जो लास्ट आपने जुलाई में एग्ज़ाम्स दिए थे उसके जो भी सर्टिफिकेट है आप डिजी लॉकर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब PRT में तो पेपर 1 है, TGT के लिए पेपर 2, तो सोचो PGT में ही चेंजेस आएगा, बिकॉज PGT के लिए भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाए जा रहे हैं उसमें अभी के लिए सोचा जा रहा है, CBSE बोर्ड द्वारा ये लागू नहीं हुआ है बट बातचीत चल रहा है, ये पेपर 3 आएगा जो कि 9 to 12 क्लास के लिए है। मतलब उसमें सब्जेक्ट जो रहेंगे आप सोच लो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल में रहेगा। PGT बोला गया +2 लेवल का टॉपिक्स। TGT में क्या था, आपके पॉइंट आते हैं 6-7-8 क्लास के लिए, 6 to 8 क्लास के लिए होता है, 6 to 8 क्लास के लिए, ये 1 to 5 क्लास के लिए, 1 to 5 क्लास के लिए। तो ऐसे आपके डिवीज़न हो गए इस बार। तो आपके पास पेपर कितने हो गए, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। अब बोलोगे क्या होगा मैम, पेपर 1 नॉर्मली अगर वहाँ पे प्रॉपर नोटिफिकेशन आने, तो इससे पहले जो नोटिफिकेशन आया था उस बेसिस पे हम क्या हो गए, एलिजिबल नहीं थे, मतलब बीएड बच्चे एलिजिबल नहीं थे PRT के लिए, ठीक है। मतलब PRT के लिए एलिजिबल नहीं हो तो पेपर 1 भी देना नहीं है। आप एलिजिबल हो TGT के लिए तो आपको TGT ही देना है। TGT के लिए पेपर 2 का एलिजिबिलिटी चाहिए, तो हमें पेपर 2 अप्लाई करना पड़ रहा था। अब कोई भी बच्चा चाहता है कि दोनों देने के लिए तो दोनों दे सकता है, ये ऑप्शन क्राइटेरिया मेंशन है। बट अभी अगर आपको PGT लेवल में भी जॉब करना है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या बन जाएगा, पेपर 3 देना पड़ेगा। 9 to 12 क्लास वाला जो पेपर 3 है उसको भी देना पड़ेगा। वही सेम पेडागोजी पोर्शंस रहेंगे, उसके साथ सिलेबस। मेरे हिसाब से, मेरा जो एक्सपीरियंस है या फिर मैं जितना आइडिया ले रही हूँ वहाँ से मुझे पता चलेगा इतना
कि एनबीएस केवीएस के लिए जो भी सिलेबस है ना, वही सिलेबस है। एंड बोल दो सीबीएसई जो एग्ज़ाम करता है वो क्वेश्चंस कहाँ से प्रिपेयर करता है, एनसीईआरटी को फॉलो करके। तो सोच लो, अगर टीजीटी प्लस पीजीटी दोनों के लिए आप पेपर का प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको 6 टू पूरे 12 क्लास तक जितना भी एनसीईआरटी का पोर्शन है आपको कवर अप करना पड़ेगा। अगर साइंस है तो मैथ्स एंड साइंस पोर्शन में, एंड अगर आप आर्ट्स ग्रुप से हैं या कॉमर्स है देन सोशल स्टडीज़, जहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सारे सिविक्स सब कुछ रहेंगे। इस पोर्शन में आपका हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो हमने क्या सीखा, पीआरटी अगर है तो आपको क्या चाहिए, एटलीस्ट ट्वेल्थ कोई भी स्ट्रीम से होने से चलेगा, प्लस 50% होना चाहिए, प्लस उसमें आपको डीआईएलडी या डीआईईडी करना चाहिए। टीजीटी अगर है तो आपका मिनिमम बीए, बीएससी, बीकॉम हो सकता है 50%, प्लस उसके साथ आपका बीएड रहेगा, या फिर बीएड में आप एडमिशन भी किए होंगे कहीं पे भी, अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन में आपने एडमिशन लिया हुआ है तो आप एलिजिबल हो। मतलब 2025 के जो बच्चे अभी एडमिशन ले रहे हैं, ऑनगोइंग प्रोसेस में जो एडमिशन चल रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो बच्चे भी एलिजिबल हो जाएंगे। अभी जो बच्चों ने या जो एस्पायरेंट्स ने मतलब सोच लो कि पीजी किया हुआ है, मास्टर्स डिग्री लिया हुआ है, ठीक है, मास्टर्स डिग्री जिन्होंने कंप्लीट किया, एमएससी, एमकॉम, मतलब आपके एम वाले जितने भी हैं, ठीक है, आप लोगों ने किया हुआ है, तो उसके साथ भी आपका बीएड होना चाहिए। और मिनिमम आप परसेंटेज में काउंट कर लो ना 50%, कुछ जगह पे आपका मेंशन होता है 45%। ये ओवरऑल मैं चीज़ आज डिस्कस कर रही हूँ। नोटिफिकेशन सितंबर लास्ट तक आ जाएगा, क्योंकि आपके फॉर्म फिलअप में भी जितना भी पॉसिबिलिटीज़ है, अक्टूबर से स्टार्ट हो सकता है या सितंबर लास्ट से स्टार्ट हो सकता है, फिर वो नवंबर तक का आपको टाइम देगा, एंड दिसंबर में आपको सिटीज़ मिलेंगे, एंड दिसंबर एंडिंग में या फिर जनवरी के मिड तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ये प्योरली ऑफलाइन बेस एग्ज़ाम होगा, एंड आप लोग अभी से तैयारी स्टार्ट करो, बिकॉज सीटेट में जितने बच्चे थिंक करते हैं कि इतने बच्चों ने अप्लाई किया लास्ट टाइम अराउंड पेपर 1 पेपर 2 में, सोच लो 10 लाख, 12 लाख या 14 लाख बच्चे देते हैं, अपीयर करते हैं, उनमें से 2 लाख या 3 लाख बच्चे ही पास करते हैं, क्लियर करते हैं, बाकी बच्चे फेल हैं। सो इतने सारे यूट्यूबर्स, इतने सारे आप कोर्सेस बाय करते हो, परचेस करते हो, इतना पढ़ते हो, फिर भी क्लियर नहीं होता। अगर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर नहीं हो रहा है तो हमको जॉब कैसे मिलेगा। तो इसलिए बता दूं कि आप प्रिपरेशन फुल ऑन स्टार्ट कर दो, और सबसे अच्छा क्या पता है, सेल्फ स्टडी करना। सेल्फ स्टडी विथ क्या गाइडेंस चाहिए वो बोल दो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी करो। और पता है थोड़ा बहुत सिलेबस में चेंजेस आएंगे। क्या चेंजेस हैं, कोई टॉपिक चेंज नहीं हो रहा है, मतलब क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में चेंजेस आएंगे। एसेसन रीज़न होता है, वो एसेसन रीज़न का नंबर्स अभी इंक्रीज़ कर दिया जाएगा, उस टाइप के क्वेश्चंस हर एक पार्ट में आएंगे, ठीक है। सो उसके साथ सिलेबस का डिटेल डिस्कशन हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, प्लस कल के वीडियो में करेंगे। एज लिमिट, कोई एज लिमिट अभी तक मेंशन नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म का जो फीस है, तो लास्ट टाइम जो 2024 में आपने एग्ज़ाम दिया था जुलाई में, तो उसका फ़ीस था मतलब ST SC OBC EWS उन कैटेगरीज़ के लिए एक पेपर का 600, एंड अगर दोनों पेपर दे रहे हो तो उसका प्राइस कम हो जाता है, मतलब अमाउंट कम होता है। और जनरल कैटेगरीज़ के लिए था एक पेपर का 1200, ठीक है। सो इतना पॉइंट है, तो इसके ऊपर काम करते चलो, क्योंकि अपकमिंग सुनने को मिला है केवीएस के वैकेंसीज आने वाले हैं बहुत जल्द। तो सोच लो सीटेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा उसके लिए। अगर सीटेट के लिए प्रिपेयर हो रहे हो तो जोर दम से करो, तो केवीएस का भी प्रिपरेशन हो जाएगा। एंड आई नो दैट कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे बुक्स हैं, बट बुक्स से ज़्यादा ना आपको एनसीईआरटी फॉलो करना चाहिए, ठीक है, एनसीईआरटी फॉलो करना चाहिए। एंड इसका जो पासिंग मार्क है, कट ऑफ है, वो होता है जनरल बच्चों के लिए 90, मतलब 150 से 60%। टोटल क्वेश्चंस आते हैं 150, वो पीआरटी हो, टीजीटी हो या फिर अपकमिंग पीजीटी हो, 150 ही क्वेश्चंस रहेंगे। एंड कैसे पैटर्न में उसको डिवाइड किया गया है हम आगे बात करेंगे। अगर मैं बोलूँ पासिंग मार्क्स का बात, तो मैंने अभी बोल दिया, आगे देख सकते हो, जैसे कि ये सब्जेक्ट्स हैं पेपर 1 पेपर 2 के लिए। पेपर 3 के लिए अभी क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे, क्या अपडेट होगा अपकमिंग में मैं बताऊंगी। पेपर 1 के लिए है CDP, मैथ, EVS एंड लैंग्वेजेस, मतलब 2 लैंग्वेज है, लैंग्वेज 1 एंड 2। पेपर 2 के लिए CDP, मैथ्स प्लस साइंस रहेगा और सोशल साइंस रहेगा। लैंग्वेज रहेंगे दो पार्ट में, ठीक है। सिलेबस अभी नहीं देखेंगे, बाद में करेंगे। 150 के क्वेश्चन है, सिलेबस भी यहाँ पे है, कल के वीडियो में वो आ जाएगा अपडेट। अभी तक के लिए ये पॉइंट से काम करते चलो। सोच लो सितंबर से आप पढ़ना स्टार्ट करो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मिड तक। मतलब आप सोचोगे कि मैम हम लोग इतना जल्दी जल्दी क्या करेंगे, या बहुत टाइम है। एक्चुअली बहुत टाइम नहीं है,
अभी से काउंट करोगे तो 100 डेज़। 100 डेज़ के अंदर पूजा है, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, हम लोग इधर-उधर जाते रहते हैं, काम करते हैं और अगर हम क्लियर नहीं करें तो हम केवीएस के लिए एलिजिबल भी नहीं बनेंगे। सो थोड़ा सा भी कॉशियस एंड प्रिपेयर करना स्टार्ट करो एंड शेयर विद द नियरेस्ट डियरेस्ट वन जिनको भी नीड है। और अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे देन हम लोग देन अगेन स्टार्ट करेंगे क्लासेस का। इस बार का टारगेट भी है, अगर हो पाया तो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे कम प्राइसेस में। अगर नोट्स चाहिए, पीडीएफ्स चाहिए कुछ, तो हैंड रिटन चाहिए या फिर टाइप वाले भी नोट्स चाहिए तो मैं प्रोवाइड करने को ट्राई करूँगी। सो ऑल द बेस्ट। कल के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे पूरा सिलेबस एंड अपकमिंग जब नोटिफिकेशन आएगा ना उसके साथ जो भी चेंजेस है उसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू सो मच। राधे राधे। हैव ए गुड डे।